IMF डील के तहत 170 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगाए जाएंगे। वज़ीर ख़जाना का मिनी बजट लाने का ऐलान। पेट्रोलियम और गैस के गर्दिशी कर्जों में मजीद इजाफा रोकना होगा। डेवलपमेंट लेवी में मार्च और अप्रैल में 5-5 रुपए इजाफा होगा। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का बजट 360 अरब से 400 अरब किया जाएगा। जायजे के बाद पाकिस्तान को 1 अरब 20 करोड़ डॉलर मिलने का इम्कान है। इसहाक डार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पॉइंट पे लाके खड़ा कर दिया पिछले 5 साल में कि 24वीं मईशत से 47 बना दिया और जो कर्जे थे 70% बढ़ा दिए हैं। जो डेट सर्विसिंग थी वो अपने नाकाम पॉलिसी की वजह महंगाई का तूफान खड़ा कर दिया है। उसकी वजह से पॉलिसी रेट आसमान पे ले गए हैं और 1750 बिलियन जो डेट सर्विसिंग है उसको 5000 अरब के करीब पहुंचा दिया। इसहाक डार साहबका हुकूमत पर बरहम बोले। इमरान खान के IMF मुआहदे पर शहबाज हुकूमत अमल दरामद कर रही है। तहरीक इंसाफ के दौरे इक़्तिदार ने मुल्क की साख को शदीद नुकसान पहुंचाया। IMF को पाकिस्तान पर एतमाद नहीं। साबिक हुकूमत ने मुल्क की मईशत को तबाह कर दिया। कुछ शोबों में इस्लाहात पाकिस्तान के हक में है। पाकिस्तान और IMF में स्टाफ लेवल का मुआहदा ना हो सका। वाशिंगटन से मंजूरी के बाद मुआहदा होगा। एक्शन और पेशगी इक़दामात पर इत्तेफाक। पेट्रोल, बिजली और गैस महंगी होगी। मुख्तलिफ सेक्टर्स में इस्लाहात यकीनी बनाने पर इत्तेफाक। पाकिस्तान को दोस्त ममालिक से 5 अरब डॉलर फंड्स का इंतजाम करना होगा। IMF गरीब सारिफिन के लिए सब्सिडी पर रजामंद। पाकिस्तान को मुस्तकिल बुनियादों पर महसूलात बढ़ाने की जरूरत। अयानतों को खत्म या कम करना है। तवानाई के गर्दिशी कर्जे खत्म करने के लिए इक़दामात जरूरी हैं। एक्सचेंज रेट बेहतर होने से पाकिस्तान में डॉलर की तरसील बेहतर होगी। प्रोग्राम के हवाले से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ख्यालात काबिल कदर है। IMF एलामिया जारी। इसहाक डार के IMF को आंखें दिखाने का देखा, क्या नतीजा निकला। मिफ्ता इस्माइल का वज़ीर ख़जाना पर फिर वार। कहते हैं इनकी जगह एहसन इकबाल को लगा देते तो सूरत हाल मुख्तलिफ होती। डार ने IMF से मुज़ाकरात की बात ना करने का कहा। ऐसी बातों की क्या ज़रूरत थी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तुर्किया के ज़लज़ला ज़दगान की मदद के लिए मुखय्यर हज़रात को आगे आने की अपील। बोले पाकिस्तानी अवाम मुश्किल की घड़ी में तुर्किया के साथ खड़े हैं, तनहा नहीं छोड़ेंगे। तैयब एर्दोगान जल्द अपनी अवाम को गंभीर मसाइल से निकालेंगे। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, इमदादी सामान की खेप तुर्किया रवाना कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने सुपर टैक्स से मुतालिक तमाम इक़दामात यकजा कर दिए और मुकदमात को भी यकजा कर दिया। आइंदा हफ्ते समात के लिए मुकर्रर रोजाना पाकिस्तान से 4 करोड़ डॉलर गैर कानूनी तौर पर बाहर जा रहे हैं। मुनज़्ज़म होकर इक़दामात करने की ज़रूरत है। हुकूमत फॉरेन करेंसी की बैरून मुल्क स्मगलिंग को रोकने के लिए इक़दामात करे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स। तोशाखाना रेफरेंस फैसले के बाद एहतजाज का केस। इस्लामाबाद की अदालत ने इमरान खान की जमानत में 27 फरवरी तक तौसीक कर दी। कार सरकार में मुदाखलत के केस में इस्तादे दहशतगर्दी की अदालत का इमरान खान को इस्तिस्ना देने से इनकार। शेख रशीद की दरख्वास्त जमानत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर। साबिक वज़ीर दाखिला की दरख्वास्त जमानत पर समाअत पीर को होगी। इमरान खान जमान पार्क के बंकर में छुपकर बैठ गए। दामन साफ है तो अदालत जाएं। वो टांग के पलस्तर नहीं, अपनी जुराम की वजह से अदालत नहीं जाते। जेबें आपने भरी, गिरफ्तारियां कारकुन क्यों दे। मरियम नवाज की चेयरमैन तहरीक इंसाफ पर तनकीद।
हुकूमत की वार्निंग भी काम ना आई, पेट्रोलियम बहरान खत्म ना हो सका। IMF मुआहदे से महंगाई का तूफान आएगा। मरियम नवाज को मिस मैंडेला बनाकर पाकिस्तान में लॉन्च करने की नाकाम कोशिश की गई। नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आए, इन्हें अपनी मकबूलियत का अंदाजा हो जाएगा। इमरान खान का जवाब, कहते हैं हुकूमत खत्म होने के बाद जनरल बाजवा से मुलाकात हुई थी। मौजूदा हुकूमत इलेक्शन कराने में संजीदा नहीं, बर वक्त इंतखाबात के लिए। हुकूमत की वार्निंग भी काम न आई, पेट्रोलियम बहरान खत्म न हो सका और दीगर सूबों में भी किल्लत। पंपों पर गाड़ियों की लंबी कतारें, पेट्रोल मालकान की मनमानियां। स्टेट बैंक के ज़र मुबादला के ज़खायर में 17 करोड़ डॉलर की कमी 3 अरब डॉलर से भी नीचे गिर गए। कमी बैरूनी कर्जों की अदायगी की वजह से हुई है। कमर्शियल बैंकों के पास 5 अरब 62 करोड़ डॉलर मौजूद। मुल्क के मजमूई ज़र मुबादला के ज़खायर 8 अरब 53 करोड़ डॉलर रह गए। इलेक्शन मुकर्रर वक्त पर ही होंगे। फैसल करीम कुंडी की ABN न्यूज के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहते हैं अवाम आइंदा इलेक्शन में कारकर्दगी की बुनियाद पर वोट देने का फैसला करे। आज PTI वाले जमहूरियत की बात कर रहे हैं। शुक्र है इन्हें अपनी गलतियों का एहसास है। फारूक हबीब ने कहा, हमारा मुतालबा सिर्फ साफ और शफाफ इलेक्शन का है। जो इलेक्शन मुकर्रर वक्त पर नहीं कराएगा, आर्टिकल 6 की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब होगा। खैबर पख्तूनख्वा में कौमी असम्बली की 16 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात 19 मार्च को होंगे। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 18 फरवरी तक मुकम्मल की जाएगी। अपीलें 22 फरवरी तक दायर की जा सकेंगी। 28 फरवरी को उम्मीदवारों की नजरसानी शुदा फहरिस्त जारी होगी। हतमी फहरिस्त 2 मार्च को जारी की जाएगी। इसी दिन इंतखाबी निशानात अलॉट किए जाएंगे। आर्मी चीफ के दौरे अमेरिका के हवाले से खबरों की तरदीद। DG ISPR कहते हैं जनरल आसिम मुनीर के दौरे अमेरिका के हवाले से खबरों में कोई हकीकत नहीं। सिपह सालार 5 फरवरी से 10 फरवरी तक बरतानिया के सरकारी दौरे पर है। आर्मी चीफ का दौरा बरतानिया 5वीं पाक बरतानिया इस्तेहकाम कॉन्फ्रेंस का हिस्सा। फौजी क़यादत 2016 से इस तकरीब में शिरकत कर रही है। इलेक्ट्रिक ने माह दिसंबर के लिए बिजली की कीमत में 10 रुपये 80 पैसे की कमी कर दी। नेपरा ने मंजूरी दे दी। कीमतों में कमी माहाना फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में की गई है।